हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है सुबह के 5:30 का। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स जो हमारे घर में सुख शांति और लक्ष्मी जी का वास बनाए रखती हैं। खैर, मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मैं जो अपने डेली रूटीन में करती हूँ उस तरीके से मैं आपको बता तो सकती हूँ। ज़्यादा टिप्स तो नहीं है मेरे पास क्योंकि मेरी टिप्स का कोई अंदाज़ा नहीं कब बदलती रहे। पहले हाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो मैं सुबह से बिल्कुल करती ही करती हूँ। सबसे पहले उठी, घर के सभी लाइट्स जलाए, यानी घर में रोशनी करी, अपने जेजे बाबा के हाथ जोड़े, उसके बाद द्वार खोला, यानी कि जो मेन गेट है वो खोला, और फिर जो ये फाटकड़ी है बाहर की वो खोली। इसे भी गेट ही बोल लीजिए आप। उसके बाद ना मैं यहाँ झाड़ू बिल्कुल लेके आती हूँ, क्योंकि जो बाहर की सीढ़ियाँ यानी कि उसे हम बांधना बोलते हैं, यानी कि जो बाहर का आंगन है, आंगन नहीं बांधना ही बोलेंगे, उसे हम साफ़ कर देंगे अच्छी तरीके से पहले झाड़ू लगा के। उसके बाद मैं यहाँ पे मटके का 1 लोटा पानी लेके आई हूँ साथ में। मैं हमेशा ही जो दौर होता है मुख्य से, हमेशा ही यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद में पानी छिड़कती हूँ सुबह से। कहते हैं इससे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहता है, और बस हमें क्या चाहिए, फिर हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। तो देखिए, मानिए तो सब कुछ है, नहीं तो फिर देवाबा तो फिर पत्थर में बैठे ही हुए हैं। तो करने में क्या जाता है दोस्तों, कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्सें हमें घर में करती रहनी चाहिए, अच्छा रहता है। उसके बाद ये मैं यहाँ आ गई थी सबके लिए चाय, कुछ गर्म पानी रखने। अभी तो खैर शिवांश का पहले दूध तपाऊंगी मैं गर्म, यानी कि दूध को गर्म करूँगी। उसके बाद यहाँ पे साइड में मैं गर्म पानी भी रख देती हूँ। गर्म पानी अभी तक पीते भी हैं। खैर गर्मी के दिन आ गए, पर सुबह से हल्की सी ठंड लगती है तो फिर पी लेते हैं गुनगुना पानी। उसके बाद यहाँ गाय लगने वाली जो बाल्टी है गैया जिसमें लगा के लाते हैं उसका दूध, वो बाल्टी, और जो फूल की टोपली है जिसमें फूल आएंगे हमारे यहाँ जेजे बाबा के लिए, वो भी मैं तैयार रख देती हूँ। ये मेरा रोज़ का ही रूटीन इतना। तो उसके बाद यहाँ शिवांश का दूध छानने के बाद में गर्म पानी का गैस भी हम ऑफ़ करेंगे, और जो बचा हुआ दूध है दूध में इकट्ठा ही गर्म रख देती हूँ। उसके बाद शिवांश वाले दूध में हम ज़्यादा शक्कर तो डालते नहीं है। उसके बाद फिर जो दूध गर्म है उसमें हम चाय पत्ती और थोड़ी सी चीनी की मात्रा बढ़ा करके उसे फिर से उबलने के लिए रख देते हैं। और जो बादाम मैं रात को भिगो के रख देती हूँ शिवांश और उसके दादाजी के लिए, उन्हें छीलने लगती हूँ। ये भी दोस्तों मेरे रूटीन में, इसे भी छील के मुझे बिल्कुल तैयार रखना होता है, क्योंकि पापा जी शिवांश फिर जब पूजा वूजा करके खाने बैठते हैं ना, तो फिर हम उन्हें ट्रे में रख के सब सामान दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आ जाती हूँ अपने साइड वाले आंगन में। आप लोगों ने देखा ही होगा, जहाँ न्यू घर बन रहा है उसके सामने है ये वाला आंगन। तो मैं उधर तो बाद में झाड़ू पहले इधर ही लगाती हूँ, क्योंकि फिर सभी जने उठ जाते हैं, इधर नहाना धोना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर गीली जगह हो जाती है और झाड़ू रह जाती है। तो मैंने यहाँ पे पहले कुल्ला वगैरह किया, अपना मुँह सा मतलब अपना चेहरा वगैरह धोया अच्छी तरीके से, आँखों पे पानी के छींटे मारे ठंडे। उसके बाद मैंने यहाँ आंगन में झाड़ू लगा के कचरा पूरा बाहर कर दिया। यहाँ दोस्तों तब तक चाय भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए मैं फ़्रेश होके आई, तब तक चाय रेडी हो गई। मम्मी भी यहाँ उठ गए थे, तो मैं पूछ रही थी कि भाई चाय रख दूँ क्या आपकी भी, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल में दूध की चाय नहीं पी रहे हैं। उनके लिए मैं बनाऊँगी पानी वाली काली चाय। उसमें जाएगी सिर्फ शक्कर हल्की सी, और थोड़ी सी चाय पत्ती, इलायची पाउडर और दालचीनी पाउडर। ये आप भी यूज़ कर सकते हैं डेली में, अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है गैस की, तो इससे बहुत जल्दी आराम लगता है। हमारे यहाँ तो पापा जी मम्मी यही लेते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आराम है उनको। आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं। पर चाय पानी वाली ही होनी चाहिए, उसमें दूध नहीं जाना चाहिए, वरना पता नहीं वो कैसा असर करेगी, मुझे भी नहीं पता। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ आ गई थी, चावल धो करके कुकर में ले लिए मैंने, और इसमें पानी डाल रही थी अभी फ़िलहाल में। यहाँ मैंने 1 गिलास चावल नहीं 2 गिलास चावल लिए, उसमें 4.5 गिलास के हिसाब से पानी डाल दिया है, और नमक डाल के कुकर को अच्छी तरीके से हिला करके और ढक्कन लगा करके बंद करके मैं इसे गैस पे रख दूँगी। 4 सीटी आने तक हम इसे पका लेंगे। अब आप बोलेंगे सब बताती जा रही है पर ये नहीं बता रही है कि क्या बनाएंगे। तो दोस्तों मैं बनाने जा रही हूँ चावल की कुल्ली। कुछ ना इस तरीके से बताऊँगी आज आपको। चलिए आगे बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। उसके बाद मैं यहाँ इस हॉल की बेडशीट सुधारने लगती हूँ, क्योंकि अभी उधर वाले हॉल में तो सभी जने सोए हुए हैं, यानी कि पलक ये लोग, तो इधर ही झाड़ू लगेगी सबसे स्टार्टिंग में, तो मैं यहीं से शुरुआत करती हूँ। इतना सब काम होने के बाद में सबसे पहले झाड़ू लगा के हमें बासा कचरा पूरा बाहर कर देना है। हमें झाड़ू को ना रोशनी तक नहीं लेके जाना है। जितना ब्रह्म मुहूर्त में कार्य हो जाता है, यानी कि अंधेरे में, वो काम सबसे अच्छा काम है। खैर हमें बासा कचरा और बासी झाड़ू तो यानी अंधेरे से ही लगा लेनी चाहिए। कुछ होते हैं जिनकी झाड़ू रोशनी में और पोंछा वगैरह लगता है,
यहाँ दोस्तों खैर वो तो फिर अपना अपना रूटीन रहता है कि जिसे जैसा टाइम मिल जाए। मैं तो अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। नीचे का सारा काम ख़त्म करके दोस्तों मैं यहाँ छत पे आ चुकी थी। चावल भी अच्छी तरीके से पक चुके थे। मैं पूरा यानी कि आटा अच्छे से तैयार करके और छत पे ले आई थी। और यहाँ देखिए कुल्ले डालने लगती हूँ कुछ इस तरीके से। ये खड़े चावल की कुल्ले, हमने कोई आटा वगैरह नहीं पीसा है। ये सारी खड़ी चावल की कुल्ले है और आप बात नहीं मानेंगे इतनी अच्छी बनी है कि मैं बता नहीं सकती आपको आगे ज़रूर बताऊंगी मैं कि किस तरीके से बनाई है। देखिए पहले तो आप कैसी लग रही है ये। उसके बाद यहाँ पलक जीजी की छुट्टी लग चुकी है और ये हमारी मदद करते हुए यहाँ सारी कुल्ले हमने डाल दी और ये देखिए कैसी मदद कर रही है। देखो देखो राम राम करके डाल रही है हमारी पलक जीजी। खैर यहाँ कपड़े भी हमने सुबह से धो के डाल दिए थे। उसके बाद आज छत भी डल चुका है। छत आज नहीं मतलब 2 दिन पहले ही डल गया था छत, तो पर दिखा मैं आपको आज रही हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ हो जाता है खाने पीने का टाइम और अब आगे मिली आप पलक से। मम्मा खाना बना रहे हैं तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आलू बैंगन की सब्जी बन रही और रोटी। आइए दिखाती हूँ। ये है हमारी यम्मी यम्मी सी बैंगन की सब्जी और ये है रोटी। भी दे रही थी दादू का देख तो रखा हुआ है क्या दादू का। इतना खाना पीना सब कुछ कर करके दोस्त नहीं मतलब खाना बना करके उसके बाद ही मैं छत पे कपड़े लेने आ जाती हूँ, क्योंकि कपड़े तो सुबह 7 बजे ही धुल के डल चुके थे जब हम लोग कुल्ले डालने आए थे उससे पहले ही। और फिर मुझे कुल्ले के हलचल भी लेना था क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, इसलिए मैं यहाँ सारे कपड़े निकाल के फिर नीचे ले जाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ हो रहा है दिन का टाइम, चाय वाय पिला के सारे काम फुर्सत करके। कान्हा जी की ड्रेस भी आज सब भी धो दी थी तो मैंने अभी निकाली, अंदर ही डाली। उनको धूप में डालने की जरूरत नहीं, सोचा इन्हें रख देती हूँ उनके बॉक्सेस में, तो बस मैंने निकाली। यहाँ चल रहा है इनका मेकअप चल रहा है और इनको देखो, इधर आओ, हेलो करो, हेलो करो नाना, हेलो करो। पहले तू नाना खा रहा है, पहले हेलो करो अच्छे से। हेलो कैसे हो, जल्दी हेलो करो, कैसे हो। इनकी अलग ही चल रही है। चलिए दोस्तों बच्चे कुछ काम भी कर ली जाते हैं। खैर झाड़ू वाड़ू तो लगा दिए, हवा बहुत चल रही है। ऊपर जो कुल्ले डाली उसकी हालत देखते अब क्या है। उड़ी तो नहीं, उड़ भी सकती है 1-2, सूख तो वो बहुत अच्छे से गई है, मैंने अभी देख के आई हूँ क्योंकि। पर अब देखते हैं, और जाके हवा बहुत तेज़ हो गई है क्योंकि अभी फ़िलहाल पहले मैं इन्हें डब्बे में रख देती हूँ और ख़ुद को भी ज़रा सो दाल लें, छोटी वोटी कर लेते हैं शाम की। अब हो चुका है दोस्तों शाम के खाने का टाइम। तो यहाँ मैंने रायता बघार दिया है, जिसमें हमने जो बूंदी बना के रखी थी वो डाल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दिया जाए। ये देखिए थोड़ी देर में ना यानी कि जो बूंदी है वो बहुत अच्छी तरीके से गल गई थी, ऐसा नहीं था कि ये नहीं गली, और बहुत अच्छी भी लगी। सभी ने पूछा कि भाई ख़रीद के लाए हो क्या, क्योंकि ऐसे कलर वाली मैं बहुत कम बनाती हूँ ना, इसलिए कलर वाली देख के थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई मार्केट की, पर हमने कहा कि नहीं घर की है। यहाँ रायता भी बिल्कुल रेडी है, दाल भी हमने बघार दी है, चावल भी बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों मैं यहाँ शाम के खाने में लग चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने रायता बघार लिया है, उसमें कल की बनी हुई बूंदी भी डाल दी है। थोड़ी देर बाद मैं बताती हूँ आपको वो कितने अच्छे से गल रही है। और चावल भी हो गए, दाल भी हो गई। अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और देखिए ये जो कुल्ले हमने डाली थी ना वो भी तल ली, क्योंकि शांति तो है नहीं जीव को, इसके लिए। बहुत अच्छी बनी और बहुत ही टेस्टी बनी। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। आप खड़े चावल लीजिए, ये देखिए कितनी टेस्टी बनी। ये पलक ने तब बनाई थी ना वो वाली है, मैंने बनाई थी वो वाली है। तो दोस्तों आपने देखा कुल्ले बनाना कितना ज़्यादा सरल है। वैसे मैंने आटा वगैरह मसा था उसका तब नहीं बता पाई थी, क्योंकि कोई वीडियो मतलब मोबाइल पकड़ने वाला भी नहीं था और उस टाइम मैं ट्राइपॉड नहीं लगा पाई थी जल्दीबाजी में। तो कुछ नहीं करना है, जो हम डेली में मतलब चावल खाते हैं जिसे हम यूज़ में लेते हैं वही चावलों को हमें यूज़ में लेना है। अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो उसमें 2.5 गिलास पानी डाल सकते हैं। हमें थोड़े से नरम ही बनाना है, क्योंकि ये वाले चावल फिर वो ना वो डालते डालते ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं, फिर वो डलती नहीं है। तो बस उन्हें पका लेना है कुकर में, और उसके बाद उसमें हल्का सा नमक डाल के ही रख देना है। मैं कुकर में पहले ही थोड़ा सा डालें, क्योंकि ज़्यादा खारा हो जाता है फिर सूखने के बाद में ये सब, इसलिए। उसके बाद जब वो अच्छी तरीके से चावल पक जाए, चावल पकने के बाद हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसमें फिर डालेंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी तिल, और सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके, वैसे तो वो गर्म रहेंगे चावल तो मिक्स नहीं होंगे, तो आप एक
लोटे वगैरह का यूज़ या फिर किसी ऐसी करछी का यूज़ करें जिससे ऐसे मैश करते बने। तो आप मैश करते जाएंगे तो जीरा और जो तिल्ली हमने डाल के रखी वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। और बस फिर तो आपने देखा ही है कि हमने छत पर डाल के आ गए थे। इतनी क्रिस्पी और इतनी अच्छी बनी, एकदम वो फोसरी बोलते हैं ना जो हमारी भाषा में, एकदम ऐसी फुसुर फुसुर वही बनी है। तो कुछ इस तरीके से रहा आज का हमारा दिन। शाम तक चलते रहते हैं। अभी भी खाना वाना खा के हम लोग फुर्सत हो ही चुके हैं। शिवांश बाहर खेल रहा है, पलक भी बाहर खेल रही है, सबकी छुट्टी लगी चुकी है, मैंने आपको बताया जैसे। तो दोस्तों सोच रहे हैं आज के वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि फिर ब्लॉग बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर आप लोग देखते नहीं हैं पूरा, इसलिए से हम इस ब्लॉग का एंड यहीं कर देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले ब्लॉग में। प्लीज़ 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 अपना प्यार और सपोर्ट वर्षा के साथ बनाए रखिए। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक भी करना मत भूलना। चलिए बाय बाय।